हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पोटेशियम का उत्सर्जन प्राथमिक रूप से नियंत्रित किया जाता है, यानी पोटेशियम का उत्सर्जन किसके द्वारा नियंत्रित होता है मुख्य रूप से, ये बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को। तो यहाँ पर जो पोटेशियम का उत्सर्जन का नियंत्रण होता है, यह हम जानते हैं कि वृक्क में मौजूद जो नेफ्रॉन होता है उसके द्वारा होता है। चूँकि नेफ्रॉन में कई भाग होते हैं, तो नेफ्रॉन में जो मुख्य रूप से दो नलिकाएं होती है जिसके द्वारा पोटेशियम का उत्सर्जन का नियंत्रण होता है। एक तो होता है बोमेन संपुट के पास जो नलिका होती है उसको कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका, और दूसरा होता है जो दूर पर रहता है उसको कहते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो पोटेशियम से संबंधित जो नियंत्रण का काम है वो ज़्यादातर समीपस्थ कुंडलित नलिका द्वारा होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य रूप से पुनः अवशोषण होगा वह होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा। यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम ही नहीं, पोटेशियम के अलावे अन्य तत्व भी है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ग्लूकोज है। इसके अलावे हम कह सकते हैं अमीनो अम्ल के बारे में भी। अमीनो अम्ल, हार्मोन्स, है, विटामिन्स है, यह सब का अवशोषण होता है, आदि का अवशोषण होता है। और यह अवशोषण जो होता है मुख्य रूप से सक्रिय परिवहन के द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन के द्वारा यह काम होता है। और लगभग पोटेशियम का हम लोग कह सकते हैं 70% पोटेशियम का यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में भी अवशोषण का काम होता है, लेकिन यह जो निर्भर करता है वो एक हार्मोन पर निर्भर करता है जिसको हम लोग कहते हैं एल्डोस्टेरॉन। इसके कारण इसकी जो दूरस्थ कुंडलित नलिका की पारगम्यता होती है उसमें परिवर्तन होता है, और इसी के कारण यहाँ पर पोटेशियम का अवशोषण होता है, लेकिन यहाँ पर उत्सर्जन नहीं होता है। तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर बात होती है नियंत्रण किसके द्वारा होता है प्राथमिक रूप से, तो यह हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका। चलिए देखते हैं। पहला कहता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में पोटेशियम का पुनः अवशोषण, तो यह सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कहता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में पोटेशियम का स्रवण, तो स्रवण नहीं होता है, तो यह गलत हो जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका में पोटेशियम का स्रवण, तो यह स्रवण तो होता ही नहीं है, अवशोषण जरूर था जो कि डी में है, तो लेकिन यह हार्मोन पर निर्भर करता है, इसलिए यह भी हमारा जो है उत्तर नहीं होगा। तो मुख्य रूप से जो यहाँ पर नियंत्रण होता है वह होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका के द्वारा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा इस चारों में से ए हमारा सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।